स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.2। अब इस 3.2 एक्सरसाइज में हमें थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें बोला क्या है कि ये हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें इसका सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद हमें उसके सॉल्यूशन देना है। तो चलिए देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 26 मिला। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। सबसे पहले जो नंबर है वो मान लीजिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम लोगों ने पहले नंबर को x मान लिया है, और सिमिलरली लेट द सेकेंड नंबर बी y। सेकेंड नंबर को हम लोगों ने y मान लिया है। और हमें अब क्वेश्चन में दो कंडीशन बोल रहे हैं। पहला कंडीशन हमें बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। टू नंबर्स इज 26। अब दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। मान लीजिए पहला नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर y है, तो x में से y को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और हमें सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, जिसमें कंडीशन, पहला कंडीशन तो ये था, और सेकेंड कंडीशन 2 में हमें बोल रहा है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। मतलब x जो है वो मतलब 3 गुना है y के, तो x और y का 3 गुना आपस में जो है वो बराबर होंगे। अब हमारे पास यहाँ से देखोगे अगर, तो x की वैल्यू ऑलरेडी निकल के आ गई है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड भी मान सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस वाई, तो x की जगह पे हमें यहाँ पे कितना है, 3y, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। नाउ 2y इज 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 13 जा 26, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा 13। अब यही जो y की वैल्यू आई है, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y था ना, तो 3 और y की जगह पे 13, तो 3 13 जा 39। x की वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 39 एंड y की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस फर्स्ट नंबर इज 13 एंड the other number is 39। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल सबको पता होगा कि सब दो एंगल्स होते हैं हमारे पास, एक कम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। बोल क्या रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो एंगल कौन कौन से हैं वो हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे, और जैसा कि पहले में हमने माना था, हमें नहीं पता कि एंगल दोनों है कितना, तो लेट द लार्जर एंगल बी x और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा,
स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें बोल रहा है कि x जो है मतलब लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और एक चीज़ हमें और बोला है क्या कि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गौर से देखोगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, मतलब x की वैल्यू है y प्लस 18 है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 2, और जैसे ही हम इसको पुट करेंगे हमें वहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह पे हमें y प्लस 18 पुट करना है, तो x की जगह पे y प्लस 18 हम डाल दे रहे हैं और फिर है हमारे पास y और इज इक्वल टू 180। ओके, y और y को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180, और ये जो 18 है इसको अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव में है। तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा तो 162 बचेगा हमारे पास, और y इज इक्वल टू 162 और डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्या हुआ कि 2 को हमने इस साइड शिफ्ट किया, तो 2 और y का जो आपस में रिलेशन था वो था मल्टीप्लिकेशन का। इधर जब शिफ्ट हुआ तो ये डिवाइड हो गया किस चीज़ में, डिवीजन में आ गया जब साइड चेंज हुआ। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलता है क्या 81। अब यहीं से हम लोग y 81 मिला, मतलब क्या हमें स्मॉलर एंगल अभी तक मिला है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे लार्जर एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लार्जर एंगल हमें कैसे मिलेगा, अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो किसी भी इक्वेशन में मान लो कि ये इक्वेशन 1 कहाँ था हमारे पास, इसमें मैं रख देता हूँ y की वैल्यू। तो पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग 80 इसकी y की वैल्यू रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो x इज इक्वल टू वाई कितना है 81 और प्लस 18 था तो 18। अब इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो इसीलिए हेंस द स्मॉलर एंगल is 81 and larger angle अभी हम लोगों ने x निकाला, x की वैल्यू वो कितनी है 99 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। किसी क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे 3800 रुपीज़ में। लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1715। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैट एंड बॉल खरीदे और उसका प्राइस जो है वो डिफरेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो एग्जैक्टली एक बैट का कितना कॉस्ट था और एक बॉल का कितना कॉस्ट था वो हमें यहाँ पे निकालना है। हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, वन बैट पहले लिख लेते हैं, वन बैट बी एक्स, ओके, और लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। तो हम लोग बॉल के कॉस्ट को वाई मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग पहले कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन में बोल रहा है 7 बैट खरीदे गए। 7 बैट मतलब कितना, 7 बैट और उसका जो प्राइस है 7x रुपीज उसका प्राइस हम लोगों ने माना है, और प्लस 6 बॉल खरीदा था और बॉल का प्राइस हमने क्या माना है y रुपीज, और टोटल उन्होंने कितना पे किया था इसी चीज़ के लिए, तो 3800 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहाँ से हम x की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 7x इज इक्वल टू
3800 और 6y इधर पॉजिटिव है, इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब x की वैल्यू हम डेराइव कर रहे थे 7x की, नहीं तो 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा। 7 और x का आपस में रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ओके, और ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 1। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन में हमें बोला है कि उन्होंने 3 बैट खरीदे थे एंड 5 बॉल्स खरीदे थे और टोटल जो प्राइस पे किया था वो किया था 1750 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब 3x की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये हो गया हमारा क्या x की वैल्यू। और नेक्स्ट है हमारे पास 5y इज इक्वल टू 1750। पहले और दूसरे क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखे होंगे हम कर क्या रहे थे, तो ये वाला जो 7 है ना इसको हमें रिमूव करना है यहाँ से, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इंटू 7 और 1750 इंटू 7। ओके, अब ये 7 से ये 7 कट गया, 3 से 3800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11400, और 3 से 6y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18y हो गया, और 5y 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 35y, और 1750 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250 ये हो जाएगा। हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, इसीलिए हम स्पेस यहाँ पे बना लेते हैं। अब हमारे पास ये जब नंबर आ गए तब अब हम क्या करेंगे, तो 18y प्लस में है और 17y जो है ये माइनस में है, इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब 35y में से 18y सब्ट्रैक्ट होगा तो 11400, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 17y माइनस 17y इज इक्वल टू 12250। ओके, अब 17y सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 17y इज इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव साइन बड़ा है, पॉजिटिव नंबर जो बड़ा साइन उसी का, तो 35y बड़ा नंबर है और उसी का साइन रहेगा, तो 17y इज इक्वल टू 12250, और ये 11400 को इस साइड जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा नेगेटिव में, तो 17y इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 850, y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 से 850 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 50। तो ये हो गई हमारे बॉल की वैल्यू, मतलब बॉल को हमने y माना था तो बॉल हमारा कितना 50 रुपये का एक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, बैट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 50, और कौन सा इक्वेशन, कितने इक्वेशन थे हमारे, तो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन सेकंड था, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में हम लोग इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन था क्या, x इज इक्वल टू 3800 माइनस x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू y इज इक्वल टू 50, तो 50 अपॉन 7। चलिए डिवाइड करते हैं, 3800 माइनस 56 क्या होता है 300 रुपीज़, तो 300 अपॉन 7। अब 3800 में से 300 गया तो हमारे पास क्या बचा 3500 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से इसको डिवाइड 7 5 जा 35, तो ये हो गया 500। मतलब क्या कि बैट की वैल्यू जो है
वो आ गई हमारी 500, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज़। तो बैट का कॉस्ट जो है वो आ गया हमारा 500 रुपीज़ और बॉल का कॉस्ट जो है वो हमारा आ गया 50 रुपीज़। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, या ये क्वेश्चन आप सब लोग समझ सकते हो अगर आप बाहर कभी घूमने गए हो। यहाँ पे बोल रहा है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। आप जैसे किसी टैक्सी या ऑटो में बैठते हो, वो लोग मीटर डाउन करता है, खटाक से एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो आ जाता है, तो वो मिनिमम अमाउंट और फिक्स अमाउंट बोल सकते हो। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज और जो डिस्टेंस कवर किया उसको 10 किलोमीटर के लिए उन लोगों ने 105 रुपीज़ पे किया, एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, और कोई आदमी अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे तीन चीज़ें निकालनी है, एक फिक्स चार्ज, एक पर किलोमीटर चार्ज, और अगर कोई बंदा बोल रहा है कि 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसके लिए कितना चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे। लेट द फिक्स चार्ज बी फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज़ एंड लेट द पर किलोमीटर चार्ज बी Y रुपीज़। ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है जिससे हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है, तो पहले कंडीशन में हमें बोला गया है फॉर चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर। पहली बार में वो कितना बंदा जा रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। अब 10 किलोमीटर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले फिक्स चार्ज तो X, और उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज तो 10, और पर किलोमीटर चार्ज को हम लोगों ने Y माना था, तो 10Y इज इक्वल टू टोटल भाड़ा कितना भाई ने, तो 105 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है। अब इसमें से हम x की वैल्यू डेराइव कर लेते हैं, तो जैसा कि हम लोग अभी तक करते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। 10y को हमने इधर शिफ्ट किया तो साइड चेंज तो साइन चेंज, तो ये हो गया हमारा ये इसको हम इक्वेशन 2 भी मान लेते हैं, और ये हो गई हमारी x की वैल्यू भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन में बंदा जो है वो ज़्यादा ट्रैवल किया है और अकॉर्डिंगली फ़ी भी ज़्यादा दिया है। सेकेंड कंडीशन, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, या चार्ज की जगह आप फेयर भी लिख सकते हो, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ट्रैवलिंग कितना ट्रैवल करने के लिए उसको पैसा लगा, तो बोल रहा है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड मान लो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो x की वैल्यू ये निकाल रखी है वो पुट कर देते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10, तो ये x की जगह पे क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, राइट। अब माइनस 10y और प्लस 15y, तो 105 15 में से 10 गया तो 5, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 155, राइट। तो 5y इज इक्वल टू 105 को मैं इस साइड शिफ्ट कर लेता हूं, तो 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा 50, राइट। 155 माइनस 105,
तो 5y y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50। 5 इधर y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड आएगा तो डिवीजन में, तो 10। अब y इज इक्वल टू हमारा आ गया 10। y हमने किसको माना था? पर किलोमीटर चार्ज को। अब हमें फिक्स चार्ज निकालना है, इसका मतलब तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 10 इन कोई भी इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में? इसी में, सेकेंड में ही मैं रख देता हूँ, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या था सेकेंड इक्वेशन? x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। ओके, 10 इंटू 10 क्यों? 10 इधर है ही, y की वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाली है, तो 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 माइनस, अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपया है, और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो कितना है? 10 रुपया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम लोग, सो फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज। ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपीज। ओके, पर किलोमीटर चार्ज। देयरफॉर अब हमें निकालना क्या है? चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। कोई बंदा था ना जो 25 किलोमीटर भी जाता था, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है, ये फिक्स चार्ज है, 25 किलोमीटर जा रहा है, और 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ प्राइस है। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250, और 250 प्लस 5 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। ये हो गया हमारा पर किलोमीटर चार्ज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोल रहा है अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब आप लोग समझ रहे हो, एक न्यूमरेटर होगा, दूसरा डिनोमिनेटर होगा। तो बोल रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर दो जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया गया तो। इफ 3 इज एडेड टू, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर 3 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो है वो बन जा रहा है 5/6। तो बताइए कि फ्रैक्शन है क्या? तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हम लोग मानेंगे क्या? लेट द न्यूमरेटर बी x, और अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बी y, डिनोमिनेटर जो है वो हो गया y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो x अपॉन y। अब पहले कंडीशन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन में हमें बोल रहा है कि अगर हमने दोनों साइड 2 ऐड किया तो मतलब क्या कि x प्लस 2 और y प्लस 2, तो हमें फ्रैक्शन क्या मिलने वाला है? 9/11। अब आप लोगों को पता है ये इस केस में क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो 11 से x अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, 11 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 9 से y को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू में आ जाएगा 9y, और 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। 11x माइनस 9y, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 22, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? 18 माइनस 22 इज इक्वल टू -4। तो मैं ऐसा लिख लूँ क्या कि 11x इज इक्वल टू 9x, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 9y, क्योंकि 9y इधर निगेटिव था, और -4, और x इज इक्वल टू क्या हो गया? 9y -4 और 11 जो है x के साथ डिवीजन में था तो ये आ गया इधर, मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर आ गया तो डिवीजन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड कंडीशन में हमें बोल रहा है कि भैया
अगर आप इसमें 3 ऐड करते हो तो क्या होगा वो आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, तो सेकेंड कंडीशन हमें बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें अपॉन 5/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 5 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y और प्लस 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने, आप अगर देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रखी है, उसी x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू जो है वो हम लोग रख देते हैं। इक्वेशन 2 में अगर x की वैल्यू रखेंगे, फटाफट करते हैं, तो 6x क्या है हमारे पास 9y माइनस 4 अपॉन 11, तो 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब आप लोगों को पता है ये 11 हमें यहाँ से रिमूव करना रहेगा, तो हम सारे टर्म को, ये 11 रिमूव करना है तो इस सारे टर्म को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 इंटू 6 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस, अब किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन हो कि सर ऐसे किसी से किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स नॉट ओनली वन। तो इसीलिए हम लोग जब भी करते हैं तो हमेशा सभी टर्म्स को करते हैं। तो 11 से 11 गया तो 6 इंटू 9y इज इक्वल टू कितना 54y, 6 इंटू -4 -24, 11 इंटू 5y -55y और इज इक्वल टू -3 इंटू 11 इज इक्वल टू -33। 54y में से 55y गया तो -y बचेगा, -24 इज इक्वल टू -33। अब -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -33 प्लस 24। अब 33 में से 4 गया तो -y इज इक्वल टू -9, माइनस कट गया, हमारे पास बचा क्या y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू निकल के हमारी आ गई, मतलब क्या, डिनोमिनेटर हमें मिल गया है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 9। अब पुट y इज इक्वल टू 9 इन जो भी इक्वेशन में आप पुट करना चाहो, हम लोग हमेशा इसी में पुट करते आए हैं, इसी में पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट 9 इज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग y इज इक्वल टू 9 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9y था ना, इसीलिए 9 इंटू 9 -4 अपॉन 11 -4 अपॉन 11। अब 9 इंटू 9 आप सब लोगों को पता है कितना होता है 81 -4 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 अपॉन 11, तो 11 7 जा 77, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना 7। y हमारा 9 था, इसीलिए अब जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, हमने फ्रैक्शन क्या बनाया था x अपॉन y, मतलब क्या x हमारा 7 आया है और y हमारा 9 आया है। तो हमारा जो नया फ्रैक्शन ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 7 अपॉन 9। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें बोल रहा है कि 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद, हेंस मतलब बाद, एगो मतलब पहले, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट द एज ऑफ हिज सन। जैकब का एज जो है वो उसके लड़के के एज का 3 गुना रहेगा। 5 ईयर्स एगो, आज से 5 साल पहले, जैकब का एज जो है वो 7 टाइम्स था उसके लड़के के। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, उनका आज का एज क्या है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, लिख लेते हैं लेट द एज ऑफ, प्रेजेंट एज हुआ ये, एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स, और लेट द
एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स, लड़के का। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आप हेंस 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब कितना, 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा जैकब का एज, तो जैकब्स एज इज इक्वल टू हमें हो जाएगा कितना, एक्स प्रेजेंट एज और उसमें 5 साल ऐड कर देंगे, तो एक्स प्लस 5 ईयर्स, और उसके सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज इज इक्वल टू वाई प्लस, उसके अब भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो वाई प्लस 5 ईयर्स। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जैकब का एज जो है वो 3 गुना है उसके लड़के के एज के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए निकालिए, x प्लस 5 एज इक्वल टू 3y प्लस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, साइड चेंज कर दिया दोनों का, ये एक साथ रख लिए वेरिएबल्स वाले और नंबर वाले एक साथ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y लिखो या 3y प्लस 10 लिखो, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आज से 5 साल, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आज से 5 साल बाद, तो आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगा, ये हमें थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, वही ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आज से 5 साल पहले, अब 5 साल पहले मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले मतलब क्या, 5 साल पहले मतलब माइनस जो भी है कि आज से 5 साल पहले, तो जैकब का एज कितना हो जाएगा आज से पहले, तो जैकब्स एज जो है वो हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स, जैकब का एज जो है वो हो जाएगा x माइनस 5 ईयर, और उसके लड़के का एज सन्स एज इज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर्स, लड़के का एज जो है वो हो जाएगा y माइनस 5 ईयर्स। अब अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 7 टाइम्स था, जैकब का एज जो है वो 7 टाइम्स था उसके लड़के के एज के, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 5 इज, शिफ्ट कर लेते हैं, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 30, क्योंकि 35 वाला नंबर बड़ा है, तो x इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 7y इधर आया तो पॉजिटिव हो गया और माइनस 30, ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकालनी है तो नहीं ही निकालो तो बेटर है, क्योंकि पहले वाले में हमने ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल रखी है, तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो और पहले क्या निकाला था भाई, x, हाँ x ही निकाला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू क्या था हमारा नंबर, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम 10 प्लस 3y पुट करके देखते हैं, अब होगा क्या, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो x की जगह पे 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4y और माइनस 30 माइनस प्लस 10, तो माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20, 4 से माइनस गया, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, तो 5, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, y जो है वो हमें मिल गया है 10, ये करेक्ट मिला है, 3y पॉजिटिव था और 10
हमारा पॉजिटिव था, तो 10 जो इस साइड आएगा नेगेटिव में आएगा, तो ये 40 हो जाएगा। और 40 डिवाइडेड बाय, तो ये हमें 4 इज इक्वल टू 10 मिलेगा, ना कि 5। हम लोगों ने गलत शिफ्ट किया बट साइन चेंज नहीं किया। नाउ यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तभी हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो हम लोग क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, राइट। यही ऐसे ही निकलेगा, इक्वेशन 1 में पुट किया है। मतलब क्या कि जैकब का जो अभी का एज है वो 40 ईयर्स है। द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब इज 40 years, 40 years, and the age of his son is, y को हमने 10 माना था और वो y को y इक्वल टू 10 आया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।